प्यारे मित्रों, जब आप कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो आपसे पूछा जाता है कि आपका कितना प्रतिशत रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में यही कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ और हम आपको यहाँ पर ट्रिक बताएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। देखिए, अच्छा कहा जाता है कितना प्रतिशत है ना, यदि आप क्लास 10th में हो, ठीक है, यदि क्लास 10th में हो आप हो तो 10th में आप जानते हो कि 10th का जो पूर्णांक होता है 600 पूर्णांक होता है। ओके, ये क्या होता है? पूर्णांक होता है, यानी कि ये टोटल नंबर होता है, ठीक है। टोटल नंबर इतना होता है, 600 पूर्णांक होता है। ओके, अब 600 में आपने कितना अटेम्प्ट किया है, यानी कितना प्राप्त किया है। अगर मान लेते हैं आपका जो है 450 नंबर आया है, 450 नंबर आया हुआ है, ठीक है ना। ये क्या है? प्राप्तांक है। ये क्या है? प्राप्तांक है। बात समझिएगा, अच्छे से समझिएगा ध्यान से। प्राप्तांक है, इसी को प्राप्तांक मतलब ऑब्टेन मार्क है। ये पूर्णांक मतलब टोटल मार्क है, ठीक है, टोटल मार्क है। ओके, अब आपको समझना ये है कि हम कैसे इसका निकालें। पहले हम आपको बेसिक कंसेप्ट बताएंगे, तब इसका ट्रिक बताएंगे। देखो, पहले इसको समझो। जैसे मान लीजिए आपको मिला हुआ, कितना मिला हुआ है? 450 नंबर मिला हुआ है, ठीक है। अब कितना नंबर मिला? 450 नंबर मिला। अब बात समझिएगा, 450 नंबर में प्रतिशत हमको निकालना है तो गुणा करेंगे, 100 लगाएंगे, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 100। और टोटल पूर्णांक से भाग कर देते हैं, यानी 600। हाई स्कूल में कितना होता है पूर्णांक? 600। अब देखो 1 0 2 0 1 0 2 0 काट दिए। अब इसका मतलब है 450 में भागे 6 है, तो 6 से अगर भाग करोगे 450 में तो जितना प्रतिशत बनेगा वही आंसर आ जाएगा। 6 सत्ते कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो यहाँ लिखोगे 42 और यहाँ कितना हो जाएगा? 30, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30। इसका मतलब आपका जो प्रतिशत बना हुआ है 75% बना हुआ है। कितना परसेंट बना हुआ है? 75%। अब इसका हम आपको बेसिक ट्रिक बता दे रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर आपने यहाँ पर देखा कि जितना पूर्णांक होता है उससे भाग कर जाता है, तो लास्ट में जो है 0 0 कट ही जाएगा। प्रतिशत मतलब होता है 100 ना। अगर आपका पूर्णांक में 0 0 है तो 0 0 कट ही जाएगा। इसका मतलब 6 भागे 450 कर दो, जितना आपका प्राप्तांक आता रहे, अर्थात जितना आपका नंबर है उससे भाग कर दो, बस इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक हो गई। जैसे आपका हाई स्कूल में 510 नंबर है, ठीक है, तो इसका बताइए, यदि आपका हाई स्कूल में यानी क्लास 10th में जो है, क्लास 10th में आपका कितना है? 510 नंबर है, ठीक है। तो आपका कितना परसेंट बनेगा? तो क्या करोगे? केवल और केवल 6 से भाग कर दोगे, बस आंसर आ जाएगा। यानी 6 भागे कितना? 510। 6 कितना हो जाएगा? 48। देखो 6 कितना हो जाएगा? 48। यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 11 में से 8 गया, 8 3 11, यहाँ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसका मतलब कितना प्रतिशत बना? तो यही 85% बना हुआ है, ठीक। कितना प्रतिशत बना हुआ है? 85%। यदि आपका हाई स्कूल में 510 है तो कितना परसेंट बनेगा? 85%, ठीक है। किस क्लास में हो आप? यदि क्लास 12th में हो तो आप जानते हो क्लास 12th का जो पूर्णांक होता है वो 500 होता है। कितना होता है? पूर्णांक कितना होता है? 500 का होता है। अब 500 में कितना नंबर आपने प्राप्त किया है? यदि आपको हम बता दें, मान लेते हैं आपने जो है 420 नंबर आपने प्राप्त किया है। आपका टोटल नंबर कितना है? 500, सॉरी, टोटल कितना है? पूर्णांक 500 है। 500 में आपने कितना प्राप्त किया है? 420 नंबर। तो क्या करोगे? सिर्फ जो है 5 से भाग करोगे, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी प्रतिशत आ जाएगा। अब क्या करोगे? 5 भागे क्या करोगे? 5 भागे 420 करोगे, बस इतना ही करना पड़ेगा भाई। यानी कि बेसिक कंसेप्ट है, यानी कि ट्रिक से ये है। अब देखो 5 8 40 हो जाएगा ना, ठीक है। 5 8 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना? यहाँ पर 2 0 आ जाएगा, और 5 चौके कितना हो जाएगा? यानी 5 चौके कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कितना परसेंट बना हुआ है? 84% बन गया, ठीक है ना। तो ऐसे आप जो है, आप कितना नंबर बताइए, आपका कितना नंबर है? यदि आपका 440 नंबर है, ठीक है, यदि आपका कितना है नंबर है? 440 नंबर इंटर में है, तो इंटर में पूर्णांक कितना होता है? 5 का, यानी 500 पूर्णांक होता है, तो 5 से भाग करो, बस, ठीक है। जितने पूर्णांक रहे उतने से भाग कर दो, ठीक है। 0 0 होना चाहिए उसमें, ठीक है, क्योंकि 0 0 कट जाता है। ओके, तो अब देखो समझो, 5 8 40 5 9 45 जब हो जाएगा, तो 5 8 कितना हो जाएगा? 40, फिर ये कट जाएगा, 5 8 है 40 हो जाएगा, यानी कि 88% बनेगा। कितना बनेगा? 88% आपका बन जाएगा। सेंटेंस निकालने का ट्रिक आपको समझ में आया हो तो एक वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।